हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम मिरेकल क्लाउड ईआरपी में ब्रांच अकाउंटिंग एक्टिवेट करेंगे और ब्रांच कंसेप्ट का परिचय लेंगे। ब्रांच के कॉन्सेप्ट में पहले हमें यूनिट को समझना होगा। यूनिट एक इंडिपेंडेंट बिजनेस है जिसका अपना जीएसटी नंबर होता है। एक जीएसटी नंबर बराबर एक यूनिट। ब्रांच किसी यूनिट को बिलोंग करेगी। ब्रांच का अपना जीएसटी नंबर नहीं होता। ब्रांच अपने यूनिट का जीएसटी नंबर यूज़ करती है और उसे शेयर करती है। यहाँ एक बात नोट कर लीजिए, यूनिट क्रिएट करने के लिए जीएसटी नंबर कंपलसरी है और ब्रांच बिना यूनिट के क्रिएट नहीं की जा सकती। तो पहले यूनिट क्रिएट होंगे और यूनिट के अंदर ब्रांचेस क्रिएट होंगी। कंपनी में एक प्राइमरी यूनिट और एक प्राइमरी ब्रांच डिफ़ॉल्ट बन जाएंगे। कंपनी में एक से ज़्यादा यूनिट और एक यूनिट के अंदर एक से ज़्यादा ब्रांचेस बनाई जा सकती हैं। आइए ब्रांच कंसेप्ट को प्रैक्टिकली देखते हैं। ब्रांच का सेटअप पार्टनर लॉगिन से एक्टिवेट होगा। यहाँ पर पार्टनर लॉगिन से हमने कंपनी में मल्टीपल ब्रांच का सेटअप एक्टिवेट कर दिया है। आइए अब एडमिन लॉगिन में चलते हैं, क्योंकि एडमिन लॉगिन से ही पहले यूनिट क्रिएट होगा फिर ब्रांच। तो हम यहाँ एडमिन लॉगिन में जाकर अपनी कंपनी सेलेक्ट करते हैं। यहाँ यूटिलिटी मेन्यू में यूनिट और ब्रांच का ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले हम यूनिट क्रिएट करेंगे। जब हम ब्रांच सेटअप एक्टिवेट करते हैं तो प्राइमरी यूनिट बनकर ही आ जाएगा। आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर वह यूज़ करेगा। इसे एडिट करते हैं। अब मान लीजिए हमें गुजरात का यूनिट बनाना है, तो यहाँ गुजरात यूनिट, स्टेट गुजरात, जीएसटी नंबर और एक्सेसिस नेम यूनिट क्रिएट करने के लिए ये कंपलसरी है। मतलब जब भी यूनिट क्रिएट करते हैं तो जीएसटी नंबर और एक्सेसिस नेम मैंडेटरी फील्ड्स रहेंगी। इसे हम ओके कर देते हैं। एक दूसरा यूनिट बनाते हैं, तो उसके लिए यहाँ ऐड पर क्लिक कीजिए। यूनिट नेम महा यूनिट, स्टेट महाराष्ट्र, उसका जीएसटी नंबर एंटर कर देंगे। यहाँ हम एक्सेस नेम U2 ऐड करेंगे। ओके, तो हमने 2 यूनिट्स इस कंपनी में बना दिए हैं। अब ब्रांच बनाते हैं, तो यहाँ यूटिलिटी मेन्यू में ब्रांच, तो एक प्राइमरी ब्रांच जैसे हमने कहा था डिफ़ॉल्ट बन जाएगी। इसे हम एडिट करते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी का स्टेट गुजरात है, इसलिए गुजरात स्टेट के अंदर वह प्राइमरी ब्रांच बनेगी। यहाँ हम ब्रांच नेम एडिट कर देते हैं। B1 रैया रोड, ब्रांच शॉर्ट नेम B1 और डिफ़ॉल्ट कंपनी का नाम ब्रांच डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। इसे बदला भी जा सकता है, जैसे कि यहाँ हम एडिट करते हैं B1 गुजरात रैया। यहाँ एड्रेस डिटेल्स, स्टेट्यूटरी डिटेल्स और बैंक डिटेल्स ऐड करके फिनिश पर क्लिक करके सेव कर लेंगे। एक दूसरी ब्रांच बनाते हैं। यह भी गुजरात की ब्रांच है, सेम सिटी की। ब्रांच नेम B2 कालावड रोड, ब्रांच शॉर्ट नेम B2। अब यहाँ देखिए महाराष्ट्र यूनिट में है या गुजरात में, तो गुजरात यूनिट में है, ये कंपलसरी सेलेक्ट करना है। फिर ब्रांच डिस्क्रिप्शन ऐड करके इसे फिनिश पर क्लिक करके सेव कर लेंगे। तो हमने गुजरात में राजकोट सिटी में 2 ब्रांचेस बनाई। आइए एक महाराष्ट्र में भी बनाते हैं। तो यहाँ ब्रांच नेम, ब्रांच शॉर्ट नेम, यूनिट महाराष्ट्र यहाँ लेना है और ब्रांच डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं। इसका एड्रेस डिटेल्स, स्टैट्यूटरी डिटेल्स और बैंक डिटेल्स ऐड करके फिनिश पर क्लिक करके सेव कर लेंगे। आइए अब कस्टमर लॉगिन में इसका इफ़ेक्ट देखते हैं। कस्टमर लॉगिन में सेम कंपनी। जब भी हम ब्रांच इनेबल्ड कंपनी में लॉगिन करेंगे तो हर बार हमें ये सिलेक्ट करना होगा कि हमें किस यूनिट की किस ब्रांच में काम करना है। तो हम यहाँ गुजरात यूनिट और रैया रोड ब्रांच सेलेक्ट करके एंटर होते हैं। अब यहाँ कुछ बेसिक बदलाव सीधे देखे जा सकते हैं। यहाँ एक सर्कल के अंदर B का आइकन आ गया है, जिससे हमें ब्रांच और यूनिट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा स्क्रीन के बॉटम राइट कॉर्नर में भी हमें ब्रांच और उसका यूनिट देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हमने सीखा कि ब्रांच का सेटअप कैसे एक्टिवेट किया जाता है और ब्रांच कैसे क्रिएट की जाती है। ब्रांच से जुड़े अन्य पहलुओं के बारे में हम आगे और देखेंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।